उत्तराखंड के घने पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, चांदपुर। बादलों से ढकी पगडंडियां, सन्नाटा और हवा में हमेशा ठंड की हल्की किरकिराहट। गांव में एक जगह थी जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता था। काला कुआं गांव में कहा जाता था कि वहां से रात को कोई आवाज आती है, मानो कोई रो रहा हो। पर किसका रोना, कोई नहीं जानता था। अर्णव, 26 साल का ट्रैवल फोटोग्राफर, रहस्यमयी जगहों को डॉक्यूमेंट करता था। वो इस गांव में ठहरा था। उसे रात में अजीब सी आवाजें सुनाई देती, धीमी, कांपती हुई। एक रात उसने होटल मालिक से पूछा, चाचा, ये रात में रोने जैसी आवाज आती है, ये क्या है? चाचा ने ठंडी सांस छोड़ी, मत जाना वहां बेटा, वो काला कुआं जागे हुए की नहीं, मरे हुए की जगह है। अर्णव हंस पड़ा, बस जगह दिखा दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। चाचा ने कंधा पकड़कर कहा, कुछ चीजें देखने के लिए नहीं होती, समझने के लिए भी नहीं, बचने के लिए होती है। पर अर्णव जिद्दी था। अगली सुबह अर्णव कैमरा लेकर निकल पड़ा। धुंध पूरे जंगल में फैली थी। पेड़ों के बीच सूखी टहनियां ऐसे टूट रही थी जैसे कोई पीछे पीछे आ रहा हो। कुछ कदम आगे बढ़ने पर उसे काई से ढका हुआ एक पुराना पत्थर मिला। उस पर उकेरा था, जो भी नीचे झांकेगा वह लौट नहीं पाएगा। अर्णव मुस्कुराया, पुरानी लोक कथाएं, और आगे बढ़ गया। वह जगह आखिर सामने थी, घने पेड़ों के बीच काले पत्थरों से बना एक गोलाकार कुआं, जिसकी गहराई दिखाई नहीं देती थी। पास ही टूटी हुई लोहे की जंजीरें पड़ी थी, जैसे कभी किसी को बांधा गया हो। अर्णव ने कैमरा उठाया, तभी कुएं के भीतर से एक लड़की की धीमी, करुण आवाज आई, क्यों आए? वापस जा। अर्णव के रोंगटे खड़े हो गए। कौन है? हाँ, हेलो, तुम ठीक हो? कोई जवाब नहीं, बस एक हल्की सिसकियों की प्रतिध्वनि। अर्णव ने कुएं की तरफ कैमरा फोकस करके कई तस्वीरें ली और वापस होटल आ गया। रात को जब वो फोटो चेक कर रहा था, उसका दिल जम गया। हर तस्वीर में कुएं की मुंडेर पर एक लड़की की परछाई खड़ी थी, जबकि उसे जगह पूरी सुनसान मिली थी। अगली तस्वीर में उस लड़की का चेहरा थोड़ा साफ था, फटे कपड़े, आधा चेहरा खून से लथपथ और आंखें बिल्कुल काली। अर्णव घबरा गया और तभी उसके होटल के कमरे की खिड़की अपने आप खटाक से खुल गई। बहुत धीमी, कांपती आवाज सुनाई दी, मत आना और पास, वरना तेरा भी यही हाल होगा। उस रात अर्णव सो नहीं पाया। अगले दिन अर्णव ने गांव के बुजुर्ग प्रधान को खोजा। वो कुएं पर एक लड़की दिखती है। वो कौन है? प्रधान ने चुपचाप दरवाजा बंद कर लिया और धीमे से बताया, वो सिया है, गांव की बेटी थी। 5 साल पहले उसकी लाश उसी कुएं में मिली थी। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं। क्या? अर्णव ने पूछा। जिसने उसकी लाश देखी, वो सब पागल हो गए या मारे गए? वो किसी से कुछ चाहती है, पर कोई उसकी बात समझ नहीं पाया। अर्णव के भीतर डर और जिज्ञासा दोनों थे। अगर वो किसी को बुला रही है, शायद कोई वजह हो। अर्णव बोला। प्रधान ने सख्त लहजे में कहा, तू कुछ मत करना, वापस लौट जा, वरना सिया तुझे कभी जाने नहीं देगी। लेकिन अर्णव वापस नहीं लौटा।
उस रात वह फिर जंगल में गया। धुंध पहले से ज्यादा घनी थी। हर ओर सन्नाटा काटने को दौड़ रहा था। कुएं के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का तेज झोंका लगा, मानो किसी ने धक्का दिया हो। अर्णव संभला और बोला, सिया, अगर तुम हो तो सामने आओ। बताओ, क्या हुआ था? कुछ पल चुप्पी। फिर कुएं से सफेद धुआं उठा, जो धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगा। एक लड़की, फटे लिबास, खून से सना चेहरा और खाली गहरी आंखें। सिया, अर्णव का गला सूख गया, पर उसने हिम्मत की। क्या चाहिए तुम्हें? सिया की आवाज टूटी फूटी थी। न्याय। उस आदमी ने मुझे मारा। वो आज भी गांव में है। अर्णव सन्न रह गया। कौन? वह बोला। सिया की उंगली कांपते हुए एक दिशा में उठी, गांव की ओर। अर्णव उसी रात उस दिशा में गया। वो घर गांव के बीचों बीच। दरवाजा आधा खुला था। अर्णव अंदर गया, टॉर्च की रोशनी फैलाते हुए। कमरे में धूल, टूटा सामान और दीवार पर लगे पुराने अखबार की कटिंग सा। युवती की रहस्यमयी मौत। पुलिस को सबूत नहीं मिले। कुएं में मिली लाश, मामला बंद। टॉर्च नीचे घुमाई तो उसे एक जंजीर मिली, ठीक वैसी जैसी कुएं के पास देखी थी। अचानक पीछे से आवाज आई, कौन है वहां? अर्णव पलटा तो वहां वही आदमी खड़ा था, होटल का मालिक। तुम? अर्णव चिल्लाया। होटल मालिक हंस पड़ा। हाँ, मैंने मारा था उसे। वो मुझे गांव वासियों के सामने बेनकाब करने वाली थी। कुआं सबसे अच्छी जगह थी उसे गायब करने की। अर्णव ने पीछे हटते हुए कहा, लेकिन वो अभी भी है। उसे शांति नहीं मिली। होटल मालिक का चेहरा विकृत हो गया। मरने के बाद क्या कर लेगी वो? भूतों पर विश्वास करते हो? तभी कमरे का तापमान अचानक गिर गया। पीछे खिड़की अपने आप बंद हुई। हवा रुक गई। कमरे के कोने से धीमी फुसफुसाहट, मैं यहाँ हूँ। सिया का धुआंसा रूप कमरे में उभरा। होटल मालिक की आंखें भय से फट गईं। नन्ही सिया, मुझे छोड़ दो। लेकिन सिया की चीख कमरे में गूंज उठी, तूने मेरी चीख नहीं सुनी, अब कोई तेरी नहीं सुनेगा। कमरा अंधेरा हो गया। अर्णव सिर्फ चीखें सुनता रहा। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। जब रोशनी लौटी, होटल मालिक जमीन पर पड़ा था, शरीर बिल्कुल जड़। आंखें खुली, लेकिन धड़कन नहीं। सिया धीरे से अर्णव की ओर मुड़ी। पहली बार उसके चेहरे पर दर्द की जगह शांति थी। धन्यवाद, अब मैं जा सकती हूँ। और वह धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गई। अगली सुबह पुलिस आई। केस खुल गया। अर्णव गांव छोड़ने लगा। बस में बैठते समय उसने कैमरा ऑन किया, आखिरी तस्वीर देखना चाहा। स्क्रीन पर एक फोटो थी, भी कुआं, लेकिन इस बार मुंडेर पर खड़ी सिया मुस्कुरा रही थी। अब मैं आजाद हूँ। और तस्वीर के एक कोने में एक धुंधली सी पंक्ति लिखी थी, धन्यवाद अर्णव। अर्णव के हाथ कांप गए।
उसने धीरे से कैमरा बंद किया। बस दूर निकल गई और जंगल फिर से शांत हो गया।